सुरत शब्द योग। तुलसी साहब कहते हैं, सूरति मिले शब्द में जाई, ये सब संतन पंथ बताई। प्रभु के परम धाम तक पहुंचे हुए पूर्ण संत सुरत शब्द मार्ग को ही प्रभु प्राप्ति का साधन बताते हैं। आपने वाणी में दादू साहेब, मीराबाई, गुरु नानक साहेब, दरिया साहेब, सूरदास जी, कबीर साहेब आदि अनेक संतों का उल्लेख किया है, जिन्होंने सुरत को शब्द के साथ जोड़ने के साधन और मार्ग का प्रचार किया है। सतगुरु की सहायता से सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ने पर प्रभु प्राप्ति होती है। इसलिए संतों द्वारा बताई गई युक्ति को शब्द मार्ग, नाम मार्ग या सुरत शब्द योग कहा जाता है। शब्द का स्वरूप। तुलसी साहब ने दो तरह के शब्द पर प्रकाश डाला है। एक वे शब्द या नाम हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। इन्हें वर्णात्मक शब्द या नाम कहते हैं। प्रभु के भक्तों ने अनेक भाषाओं में परमात्मा के अनेक नाम रखे हैं। वे सब वर्णात्मक शब्द हैं। लेकिन जिस शब्द या नाम की महिमा संत सतगुरु करते हैं, वह प्रभु के साथ मिलाने वाली शक्ति है। वही शक्ति सृष्टि के कण कण में समाई हुई है और हर जीव के अंदर निवास करती है। इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे धुनात्मक शब्द कहते हैं। तुलसी साहब ने अंतर के जिस अनुपम सार शब्द का गुणगान किया है, वह बाहरी तौर पर सुनाई देने वाले शब्द से अलग है। तुलसी साहब फरमाते हैं, निरशब्दी बिन शब्द लिखन पढ़न में नाही, लिखन पढ़न में भया शब्द में आया भाई। अक्षर जहां लगे शब्द बोल में सभी कहाया। अरे हारे तुलसी ने अक्षर है न्यार, संत ने सैन बुझाया। जो कुछ लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है, वह वर्णात्मक भाषा का शब्द है, परंतु मुक्ति दिलाने वाला शब्द तो लिखने, पढ़ने और बोलने वाले शब्द से न्यारा है। उस शब्द की पहचान संत सतगुरु ही करवाते हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, नेह अक्षर अक्षर बिस्तारा, नाम भेद वोहू से न्यारा। नाम डोरी है सबके माही, नाम भेद कोउ चीन्हे नाही। निर्गुण सरगुण नाम बतावे, सत नाम के मर्म न पावे। बिन सतसंग समझ नहीं आवे, सतगुरु बिना राह नहीं पावे। तुलसी साहब शब्द के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं कि समस्त त्रिलोकी का वर्णन इन लिखे और पढ़े जाने वाले नामों द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिस नाम ने सृष्टि की रचना की है, वह इस नीचे की सारी रचना से न्यारा है और हर घट में समाया हुआ है। उस नाम का रहस्य कोई बिरला भाग्यशाली ही जानता है। धर्म ग्रंथ सगुण और निर्गुण तक का हाल बयान करते हैं, परंतु सतनाम का रहस्य कोई नहीं जानता। संतों के सत्संग और सतगुरु की शरण के बिना घट घट में व्याप्त मुक्ति दिलाने वाले शब्द या नाम की पहचान नहीं हो सकती। यहां स्पष्ट हो जाता है कि नाम से तुलसी साहब का अभिप्राय अवतार धारण करने वाले राम या किसी अन्य भाषा के किसी विशेष नाम से न होकर प्रभु की शक्ति से है, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी साहब कहते हैं, नाम वही कोई बूझे भेद भेदी जिन जानारी। राम न सके नाम गुण गाई, संतन को दर्शानारी। ब्रह्म राम से नाम निनारा, रामायण बाखानारी। 14 भवन काल केरी बंधन, पद चौथे पर मानारी। कोई सज्जन सतगुर से पावे, हिये दृग दृष्टि दिखानारी। सूरत शिखर चढ़ी 10 द्वारे, पारे पद पहचानारी। तुलसी गगन गुरु धुर धामी, सूरज किरण समानारी। वे कहते हैं,
कि मैं उस नाम का रहस्य प्रकट कर रहा हूं जिस नाम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में फरमाया है कि उस नाम की तो ब्रह्म और राम भी महिमा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि त्रिलोकी तक की रचना काल के अधीन है, परंतु जिस नाम की मैं महिमा कर रहा हूं उसके उदय का स्थान चौथा लोक सचखंड है। सुरत यानी आत्मा त्रिलोकी को पार करके 10वें द्वार यानी शून्य मंडल में पहुंचकर ही उस नाम को पहचान सकती है। जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य में समाकर उसका रूप हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा सतलोक में पहुंचकर नाम में समाकर नाम रूप हो जाती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, 3 लोक से नाम निनारा, सो जाने सतगुर का प्यारा। जपने में कोई भेद न पावे, सतगुरु सूरत संध लखावे। आप जी आगे फरमाते हैं, शब्द शब्द सब कहें, शब्द का सुनो ठिकाना। सार शब्द है न्यार, पार निरशब्द कहाना। सुन्न सहर से शब्द आदि, नित उठे आवाजा। अरे हारे तुलसी, निरशब्दी धुन सुने, सुन से न्यारा गाजा। तुलसी साहब आगे फरमाते हैं कि कोई सतगुरु का प्यारा ही यह भेद जान सकता है कि नाम तीनों लोकों से न्यारा है। यह लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता और केवल जपने वाले नामों से उस सच्चे नाम का भेद नहीं जाना जा सकता। वास्तव में सार शब्द सबसे अलग है। उसे निःशब्द भाव निः अक्षर यानी तीसरे और चौथे आंतरिक मंडल से भी परे कहा गया है। शून्य मंडल में आदि शब्द की निशब्द धुन निरंतर गूंजती रहती है। सार शब्द की गूंज शून्य मंडल के शब्द से अलग है। तुलसी साहब ने सतलोक को सच्चे शब्द या सार शब्द का स्रोत माना है। आप सार शब्द की पहचान बताते हुए कहते हैं कि गर्जत गगन गिरा धुन बानी, सुन सखी सबद निशानी। सार शब्द की निशानी यह है कि उसकी ध्वनि यानी वाणी आंतरिक आकाश में गर्जना करती हुई सुनाई देती है। तुलसी साहब फरमाते हैं, शब्द शब्द सब कहत हैं, शब्द सुन के पार। शब्द सुन के पार, सार सोई शब्द कहावे। पश्चिम द्वार के पार, पार के पार समावे। दो दल कंवल मंझार, मध्य के मधि में आवे। संतन दिया लखाए, सार सोई शब्द कहावे। तुलसी सत सत लोक से कहूं, कुछ भेद निनार। शब्द शब्द सब कहत हैं, शब्द सुन के पार। शब्द के स्वरूप की चर्चा करते हुए तुलसी साहब यहां आंतरिक मंडलों की ओर भी संकेत कर रहे हैं। पश्चिम द्वार का अर्थ शून्य है। पश्चिम द्वार के पार से अभिप्राय शून्य से परे अर्थात महाशून्य है। पश्चिम द्वार के पार पार का अर्थ महाशून्य से परे अर्थात भंवर गुफा है। पश्चिम द्वार के पार पार के पार का अर्थ भंवर गुफा से आगे यानी सतलोक है। तुलसी साहब समझाते हैं कि शब्द की ध्वनि सतलोक से उठकर नीचे की संपूर्ण रचना में पहुंच रही है। सतलोक से नीचे शब्द में माया की मिलावट होती है, इसलिए इसे असार शब्द कहा जाता है। सतलोक में शब्द अपने निर्मल स्वरूप में है, इसमें माया की कोई मिलावट नहीं है, इसलिए इसे सार शब्द कहा गया है। तुलसी साहब समझाते हैं, सो कहें संत शब्द सुखदाई, सो महिमा बेदन नहीं पाई। ओंकार को नेत पुकारा, यह सुन शब्द वेद से न्यारा। अंडा सुन में सैल कराई, सो वो शब्द परखिया भाई। ओम सोहम जाप सुनावा, सो सब ये माया पर भावा। वह तो शब्द सुन के माही, उल्टे चढ़े अधर घर माही। सो बूझे यह बाक बयाना, सत्संग से कोई सज्जन जाना।
शब्द शब्द में भेद निनारा, यह परखें संतन का प्यारा। आप समझाते हैं कि सार शब्द का भेद निराला है। वेदों में केवल दूसरे मंडल त्रिकुटी से आ रहे उस शब्द का ही रहस्य प्रकट किया गया है जिसे ओंकार कहते हैं। वह शब्द 3 गुणों की त्रिलोकी यानी माया की सीमा में है। उससे ऊपर शून्य मंडल यानी 10वें द्वार से सार शब्द शुरू होता है, जिसका स्रोत सतलोक है। उस शब्द का भेद केवल संतों की शरण लेकर ही पाया जा सकता है। तुलसी साहब समझा रहे हैं कि अंदर अनेक रूहानी देश या मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में उसकी बनावट के अनुसार शब्द यानी नाम की एक ही शक्ति अलग अलग प्रकार की ध्वनि और अलग अलग रंग के प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। आगे 5 प्रमुख आंतरिक मंडलों में सुनाई देने वाली दिव्य ध्वनियों का उल्लेख करते हैं। घट में बैठे 5 नादा, घट में लागी सहज समाधा। आप जी आगे फरमाते हैं, 5 शब्द का कहो विधाना, न्यारा न्यारा ठाम ठिकाना। सत शब्द सतलोक निवासा, जहवा सतपुरुष कर बासा। दूजा शब्द सुन्न के माई, तीजा अक्षर शब्द कहाई। चौथा ओंकार विधि गाई, पंचम शब्द निरंजन राई। आप कहते हैं कि इस शरीर में 5 शब्द विद्यमान हैं और शरीर में ही सहज समाधि लगाई जा सकती है। तुलसी साहब इन 5 शब्दों के विधान के बारे में बता रहे हैं, जिनका अलग अलग ठिकाना है। ऊपर से नीचे के क्रम में पहला शब्द सत शब्द सतलोक में निवास करता है, जहां पर सतपुरुष का वास है। दूसरा शब्द शून्य में है। तीसरा शब्द अक्षर है, जो 10वें द्वार का है। चौथे शब्द ओंकार को ब्रह्म कहा जाता है। 5वां शब्द त्रिलोकी के शासक निरंजन का है। इसे यदि मृत्युलोक से शुरू करते हुए नीचे से ऊपर की ओर के क्रम में देखें तो पहले मंडल में सुरत को जो शब्द सुनाई देता है, उसमें माया की मिलावट होती है। यह मिलावट दूसरे मंडल त्रिकुटी तक है। तीसरे मंडल शून्य में माया की मिलावट नाम मात्र है। चौथे मंडल महाशून्य को पार करने के बाद सतलोक में पहुंचकर सत शब्द की प्राप्ति होती है, जो सतपुरुष का ही रूप है। तुलसी साहब ने आंतरिक मंडलों में गूंज रहे शब्द धुन के दिव्य संगीत को बाहरी संगीत वाद्यों से उठने वाली ध्वनियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप समझाते हैं, सुरत सिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। किंगरी बीन शंख सहनाई, बंक नाल की बाट। चित बिच चाट खाट पर जागी, सोवन कपट कपाट। मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत बैराट। उड़त गुलाल ज्ञान गुन गांठी, भरी भरी रंग रस माट। गैया गैल सैल अनहद की, उठे तान सुर ठाठ। लगन लगाए जाय सोई समझी, सुरती सैल नभ फाट। तुलसी निरखी नैन दिन रात, पल पल पहरो आठ। यह विधि सैल करे निस बासर, रोज 360। आपका कहना है कि आंतरिक आकाश में पहुंचने पर सुरत को शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। इनमें मृदंग, शंख, शहनाई, किंगरी, मुरली, मजीरा, बीन आदि की ध्वनियां प्रमुख हैं। जो सुरत सचेत होकर पूरी लगन से शब्द को सुनती है, केवल उसी को इन अनुपम ध्वनियों के अनुभव का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर उस सौभाग्यशाली सुरत को निरंतर दिन रात अंतर में शब्द की ध्वनि सुनाई देती रहती है। ये धुनें इतनी मनमोहक हैं कि एक पल के लिए भी इस दिव्य संगीत से सुरत का ध्यान नहीं हटता। शब्द की प्राप्ति। तुलसी साहब कहते हैं कि जीव चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न कर ले, सुरत शब्द के अभ्यास के बिना
प्रभु प्राप्ति का कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बाहरी आंखों से आंतरिक सार तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। आप जी इस विषय में समझाते हैं, सुरति शब्द के भेद बिन होए न पूरन काम, चमर चाम की दृष्टि में तन तत तिमिर समान। आप जी आगे समझाते हैं, नूर नबी सब माहे बिराजा, जाकी हरदम उठे आवाजा। आप कहते हैं कि नबी का नूर, मुर्शिद का प्रकाश किसी एक देश, धर्म या जाति के लोगों तक सीमित नहीं है। वह प्रकाश संसार के हर प्राणी के अंदर समान रूप से मौजूद है। उस प्रकाश में से एक ध्वनि उठ रही है। आप कहते हैं कि सब में व्यापक ब्रह्म समाना, दरसै गगन फोड़ी असमाना। ब्रह्म तो सब में समान रूप से व्याप्त है, परंतु किसी पूर्ण संत से प्राप्त युक्ति द्वारा मन और सूरत को गगन यानी त्रिकुटी पर ले जाकर ही उसे देखा जा सकता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, घेर घुमर घट लाव रे, सूरत समझाई, दृष्टि द्वार पर गाड़ी के गुरु इष्ट लगाई, तिल भर भीतर फेर के निरखो मठ माही। आप समझाते हैं कि सबसे पहले शरीर और संसार में फैले हुए ध्यान को एकाग्र करके अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करने का यत्न करो। जिस नुक्ते पर ध्यान यानी सूरत को अंदर टिकाना है, आपने उसे दृष्टि द्वार या तिल कहा है। गुरु इष्ट से यह अभिप्राय है कि ध्यान को अंदर उस नुक्ते पर गुरु के स्वरूप पर स्थिर करके शरीर रूपी मंदिर में देखने का प्रयत्न करो। आपने समझाया, मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथा, इंद्री मन थिर सूरति हेरो, तब भवजल से होए निबेरो। सबसे पहले चंचल मन को इंद्रियों की तरफ से मोड़कर अंदर आंखों के ऊपर भवों के मध्य में स्थिर करने का प्रयत्न करो। सूरति हेरो का अर्थ आप समझाते हैं कि जब मन अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर हो जाएगा तो सूरत इंद्रियों से अलग हो जाएगी। तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि आत्मा की दो शक्तियां हैं, सूरत और निरत। सूरत अंदर शब्द की ध्वनि को सुनती है और निरत शब्द के प्रकाश को देखती है। शब्द की ध्वनि को सुनकर सूरत को ऊंचे मंडलों की दिशा का ज्ञान हो जाता है और निरत शब्द के प्रकाश को देखती हुई ऊपर की ओर सफर तय करना शुरू कर देती है। तुलसी साहब ने फरमाया, संतनि सुरति निरति ठहराई, मन थिर करि करि गगन चढ़ाई। आपने मनुष्य शरीर को कुदरती काबा और आंखों के ऊपरी भाग को उसकी मेहराब कहा है। आप कहते हैं कि साधक को चाहिए कि सतगुरु के उपदेशानुसार सूरत को अंदर आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर करे। वहां पहुंचकर इसे सतलोक से आ रही शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। यह वह ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से मृत्युलोक में भटकती हुई सूरत को वापस सतलोक बुला रही है। तुलसी साहब फरमाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आगे तुलसी साहब दुर्दरगाह से आ रही इस धुन से जुड़ने के लिए उपाय भी बताते हैं। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। गोशे बातिन हो कुशादा, जो करें कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पै जाने के लिए। तुलसी साहब बड़े प्रेम से समझाते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे, पूरे गुरु से सूरत को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करने की युक्ति सीखकर प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास कर। इससे तेरी सूरत शाहरग यानी सुषमना में स्थिर हो जाएगी।
तेरी आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत हो जाएगी, जिसकी सहायता से तुझे अपने अंदर शब्द की आवाज सुनाई देने लगेगी और सूरत उस ध्वनि को पकड़कर अंदर अल्लाह या परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाएगी। तुलसी साहब एक जिज्ञासु शेख तकी को समझाते हुए फरमा रहे हैं, सुन ए तकी न जाइयो जिन हार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दाए स्याह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। ए तकी, तुम प्रभु की तलाश में किसी भी हालत में बाहर न भटकते रहना, बल्कि अपने अंदर उस प्रियतम का जलवा देखने का प्रयत्न करना। 2 आंखों की पुतलियों से ऊपर तिल के समान एक बारीक नुक्ता है। समस्त रूहानी रहस्य उस नुक्ते या काले पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। यदि तुम पूरी तरह सचेत होकर उस पर्दे के पार देखने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें सभी 14 मंडल प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे। सूफी दरवेशों ने इस तिल या काले पर्दे को नुक्ताए सुवैदा कहा है। तुलसी साहब ने एक अन्य प्रसंग में इसे खसखस का दाना भी कहा है। आप जी फरमाते हैं, खसखस के दाने के अंदर सहर खुदा का बसता है, कस्त करे ऐनों के तिल में वहीं तो उसका रस्ता है। रूह रकाने में ठहरावे सोई मुकर में धंसता है, सैल करे दाने के भीतर सो मुर्शिद अलमस्ता है। आप कहते हैं कि परमात्मा के घर का रास्ता खसखस के दाने की तरह बारीक नुक्ते में से गुजरता है। उस नुक्ते के पीछे प्रभु की नगरी आबाद है। जो साधक अपनी आत्मा को उस नुक्ते पर स्थिर कर लेता है, वह प्रकाश से भरे आंतरिक जगत में दाखिल हो जाता है। उस दाने के अंदर धंसकर आंतरिक रूहानी जगत की सैर करने का सौभाग्य जिस संत महात्मा को प्राप्त होता है, वह अपने में ही मस्त रहते हैं। आप कहते हैं कि सूरत के अंदर शब्द रूपी गुरु से मिलाप की तड़प वैसी ही होनी चाहिए जैसी पानी से अलग हुई मछली को होती है। ऐसी अवस्था में सूरत शब्द के अजप्पा जाप में लीन रहती है और हृदय आनंदमय प्रकाश से भर जाता है। तुलसी साहब फरमाते हैं, लागी रह बिरह संतन की, ज्यों जल मीन तलफना, सुंदर सुख सन्मुख सूरज के, सूरती अजप्पा जपना। तुलसी साहब ने घट रामायण में सूरत शब्द के अभ्यास के विषय में वर्णन करते हुए जीव को इस प्रकार प्रेरणा दी है। सत सुरति समझ सिहार साधो, निरख नित नैनन रहो, धुनि धधक धीर गंभीर मुरली, मरम मन मारक गहो, समसील लील अपील पेलै, खेल खुली खुली लखी परै, नित नेम प्रेम प्यार पियुकर, सुरति सज पल पल भरै, धरि गगन डोरि अपोर परखै, पकरि पट पियु पियु करै, सर साधि सुन्न सुधारि जानो, ध्यान धर जब थिर थुआ, जह रूप रेख न भेष काया, मन न माया तन जुआ, अली अंत मूल अतुल कंवला, फूल फिर फिरि धरि धसै, तुलसी तार निहार सुरति, सैल सत मत मन बसै। आप कहते हैं सुरत सत्य स्वरूप है, परंतु पिंड और ब्रह्मांड के निचले मंडलों में फैली होने के कारण यह प्रभु के सहज स्वरूप की पहचान भूल गई है। यही कारण है कि इसकी दुर्दशा हो रही है और यह दुख भोग रही है। इसे इन दुखों से मुक्त कराने के लिए इस नाशवान संसार की ओर से समेटकर प्रभु के सच्चे धाम में ले जाओ, ताकि इसे प्रभु के सहज स्वरूप की पहचान हो जाए। तुलसी साहब सिमटाव की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, पकरी पट पियु पियु करे,
सबसे पहले सतगुरु द्वारा बख्शे नाम का सुमिरन करो। धुनि धधक धीर गंभीर मुरली, मरम मन मार्ग गहो। यानी ध्यान आंखों से ऊपर स्थिर करके सुरत को शब्द की ध्वनि में लीन करो, क्योंकि शब्द ही सुरत को इस मन माया के मंडल से पार ले जा सकता है। सर सादि सुनी सुधारी जानो, यानी सुरत को एकाग्रता से शब्द के साथ जोड़कर रखोगे तो यह मन के मंडल त्रिकुटी को पार करके सुन्न मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाएगी। अली अंत मूल अतुल कंवला, फूल फिर फिरी धरी धसें, यानी अंत में सुरत उस अनंत अथाह परम पद में पहुंच जाएगी जो सबका मूल है। उस अमर अविनाशी धाम में पहुंचकर सुरत मन माया के प्रभाव से सदा के लिए मुक्त हो जाएगी और सहज आनंद में समा जाएगी। आंतरिक अनुभव। तुलसी साहब ने वाणी के अनेक प्रसंगों में सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले आंतरिक रूहानी अनुभवों का उल्लेख किया है। शब्द सुरत जिनकी मिली, कर ब्रह्मंड नित सैल, कर ब्रह्मंड नित सैल, केल सत साहिब चीन्हा। अर्थात जिनकी सुरत शब्द के साथ जुड़ जाती है, वे प्रतिदिन ऊंचे रूहानी मंडलों में भ्रमण करते हैं और प्रभु की लीला देखते हैं। उनका कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाता है। आप अंतर में होने वाले अनुभवों के बारे में प्रचलित धारणा को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जिन चिन्ह तन मन सुरति साधि, भवन भीतर लखि लई, जिन गाई शब्द सुनाई साखी, भेद भाषा भिन्न भई। जिसने भी तन मन को वश में करके सुरत शब्द का अभ्यास किया, उसकी भाषा और वर्णन की विधि अलग हो सकती है, परंतु अनुभव सदैव एक समान होता है। आप जी फरमाते हैं, ऐरी आली आज तो मंदिर इक देखा, लेखा निर्ताई के, दीपक बिन महल उजारा, दसों दिशि दीखत संसारा, देखा दृग ये से न्यारा, धारा सुरति धाई के, बिन जिभ्या वेद सुनावे, अक्षर बिन बानी गावे, सरवन बिन तान सुहाई, भाई भुई भाई के, कर्ता बिन करह कहावे, पंगुला चढ़ी पर्वत धावे, रसना बिन स्वाद बखानी, जानी शट रस पाई के, नैना बिन निरख निहारे, जह लगी सूरति सुधि धारे, 14 भव भवन बखाना, जाना तनबन पाई के, तुलसी सब सुगंध बखाने, बिन नासा बिधि बिधि जाने, कहो कहा अगम अलेखा, लेखा लख लाई के। यहां तुलसी साहब आंतरिक जगत में होने वाले अनुभवों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, हे मेरी सखी, मैंने शरीर रूपी मंदिर के अंदर हृदय की आंख द्वारा अद्भुत नजारा देखा है। आंतरिक महल में दीपक के बिना ही भव्य प्रकाश है, जिसमें समस्त सृष्टि दिखाई देती है। उस प्रकाश में सुरत तेजी से अंदर चढ़ाई करती है। आंतरिक आध्यात्मिक जगत में बिना बोले ही वेदों का पाठ हो रहा है, बिना अक्षरों के वाणी का उच्चारण किया जा रहा है, बिना कानों के शब्द की तान सुनाई देती है। वहां कुछ किए बिना ही सब कुछ हो रहा है। लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है, अर्थात इस संसार में निर्बल दिखाई देने वाला जीव आंतरिक ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में पहुंच जाता है। जिह्वा के बिना हर प्रकार के रस प्राप्त हो जाते हैं, बिना आंखों के सब नजारे दिखाई देते हैं। वहां पहुंचकर सुरत निर्मल और चेतन हो जाती है और अंदर 14 मंडल प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं। वहां बिना नासिका के अनेक प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। उस अलख अगम अनंत धाम का हाल कहने सुनने की सीमा से परे है। अंतर में प्रभु रूपी प्रियतम के महल में आत्मा को नित नवीन सुखों की अनुभूति होती है। वाणी का यह अंश इसी विचार को प्रस्तुत करता है। पंछी पौन चुगे अलख घर,
सहर सेत अस देख अचंभा, सांझे सूर उगै। नित प्रकाश पद अगर उजाली, जगमग जुगन जुगै। सुखमनि सुन्न सुरति महलों पर, चढ़त न पैर डगै। करुणा कंवल सोई दल द्वारा, लय लय मन उमड़े। तुलसी तिल दिल देख दृगन में, साचे सूर थुवै। आत्मा रूपी पक्षी प्रभु के अलख धाम पहुंचकर शब्द के मोती चुगता है। आंतरिक रूहानी देश में विस्मित कर देने वाला भव्य प्रकाश हर ओर फैला हुआ है। वहां हर समय सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। वह अविनाशी प्रकाश युगों युगों से ज्यों का त्यों कायम है। पूरी तरह निश्चल और आनंदमग्न हुई सूरत सुषमना के रास्ते परमात्मा के महल में पहुंच जाती है और दिव्य दृष्टि द्वारा प्रभु रूपी सच्चे सूर्य का दीदार करती है। उस समय सूरत को परम आनंद की अनुभूति होती है जो वर्णन से परे है। जो आत्मा मन इंद्रियों के अधीन होकर सांसारिक विषय विकारों का विष पीती थी, वही अंतर में हंस गति पाकर मानसरोवर से मोती चुगने लगती है। इस बदली हुई अवस्था का अनुभव तुलसी साहब ने अपनी वाणी में इस प्रकार किया है। आप फरमाते हैं, समुंद शिखर पर कंज बिराजत, अंज अबर धुन धधकत काने। अनहद नाद गगनगढ़ गर्जत, उठत अधर में अपूरब ताने। सुंदर सुन सुमन बन पावन, मन मराल मंजे असनाने। मुक्ता चोंच चुगे गत सूरत, सो तुलसी सरवर तट जाने। एक सुंदर आंतरिक दृश्य का चित्र खींचते हुए आप यहां फरमाते हैं कि इस शरीर यानी पिंड रूपी समुद्र के शिखर पर एक कमल खिला हुआ है। उस कमल से एक अद्भुत ध्वनि गूंज रही है। आंतरिक आकाश में अनहद शब्द की अनुपम रागिनियां हो रही हैं। सुन्न मंडल के पावन वन में सुंदर फूल खिले हुए हैं। सुरत रूपी हंस आकाश में स्थित अमृत के सरोवर में स्नान करता है और मान सरोवर में शब्द के मोती चुगता है। आगे तुलसी साहब की वाणी में से वह अंश उद्धृत किया गया है जिसमें उन्होंने सुरत शब्द के अभ्यास की विधि को विस्तार से खोलकर समझाया है और साथ ही साथ उस अभ्यास से प्राप्त होने वाले परम आनंद तथा अनुपम आंतरिक अनुभवों की भी चर्चा की है। तुलसी निरखि देख निज नैना, कोई कोई संत परखि है बैना। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेकि पुनि महु सुनाई। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस बेरा। जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्त जान सतगुरु पद सेई। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े आकासा। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जानि जन कोई। छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। श्रुति ठहरानी रहे आकासा, तिल खिड़की में निस दिन वासा। गगन द्वार दीसे इक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरति ठीक ठहर जब जाई। चुवे अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छक जाई। सूरति साध संध ठहराई, तब मन थिरता सूरति पाई। सूरति ठहरी द्वार जिन पकरा, मन अपंग हुई मानो जकरा। चमके बीज गगन के माई, जब ही उजास पास रहे छाई। जस जस सुरति सरकि सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। सेत श्याम श्रुति सैल समानी, झर झरि चुवे कूप से पानी। मन स्थिर अस अमी अघाना, तत पांच रंग विधि बखाना। स्याही सुरत सपेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई। तिल्ली ताल तरंग बखानी,
मोहन मुरली बजै सुहानी। मुरली नाद साध मन सोवा, विष रस बादि विधि सब खोवा। खिरकी तिल भरी सुरति समाई, मन तत देख रहे टक लाई। जब उजास घट भीतर आवा, तत तेज और ज्योति दिखावा। जैसे मंदिर दीपक बारा, ऐसे ज्योति होत उजियारा। ज्योति उजास फाटि पुन गयो, अंदर चंद तेज अस भयो। देखे तत् सोई मन रहाई, पुनि चंदा देखे घट माई। चंद्र उजास तेज भया भाई, फूला चंद्र चांदनी छाई। सुरति देख रहे ठहराई, ज्यों उजियास बढ़त जिमि जाई। ज्यों ज्यों सुरति चढ़ी चल गयों, सेता ठौर ठाम लखि लयों। देख सैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखाई। महि अरु गगन देख उर माई, और अनेकन बात दिखाई। कछु कछु दिवस सैल अस कीना, उगा भान तेज को चीन्हा। तारा चंद्र तेज मिटि गयो, जिमि मध्यान भान घट भयो। ज्यों दोपहर गगन रबि छाई, तासे उजास भया घट माई। ताके मधि में निरखि निहारा, घट में देखा अगम पसारा। 7 दीप पृथ्वी 9 खंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मंडा। समुंदर 7 प्रयाग पद बेनी, गंगा जमुना सरस्वती बहिनी। औरे नदी 18 गंडा, ये सब निरखि परा ब्रह्मंडा। चारों खान जीव निज होई, अंडज पिंडज उष्मज सोई। अस्थावर चर अचर दिखाई, यह सब देखा घट के माई। भिन्न भिन्न जीवन कर विस्तारा, 4,84,000 धारा। और पहाड़ नार बहु तेरा, जो ब्रह्मंड में जीव बसेरा। कछु कछु दिवस सैल असकीना, 3 लोक भीतर में चीन्हा। जो जग घट घट माहे समाना, घट घट जग जीव माहे जहाना। ऐसे कई दिन बीती सिराने, एक दिवस गए अधर ठिकाने। पर्दा दूसर फोड़ी उड़ानी, सुरत सुहागिन भई अगमानी। शब्द सिंध में जाई सिरानी, अगम द्वार खिड़की नेयरानी। चढ़ गई सुरति अगम ठिकाना, हिय लखि नैना पुरुष पुराना। तामे पैठ अधर में देखा, रोम रोम ब्रह्मंड का लेखा। अंड अनेक अंत कछु नाही, पिंड ब्रह्मंड देखी हिये माही। जह सतगुरु पूरन पदवासी, पदम माहे सतलोक निवासी। सेत बरन वह सेतई साई, वह संतन ने सुरति समाई। सत्तहि लोक अलोक सुहेला, जह वहाँ सुरति करे निज केला। सूरति संत करें कोई सैला, चौथा पद सतनाम दुहेला। पर्दा तीसर फोड़ समानी, पिंड ब्रह्मंड नहीं अस्थानी। जहाँ वो अगम अगाधि अघाई, जहाँ की सत गति संतन पाई। महु उन लार लार लरकाई, उन संग टहल करन नित जाई। महु पुनि चीन लीन वह धामा, बरन न जाई अगमपुर ठामा। नेह नामी वह स्वामी अनामी, तुलसी सुरति सैल तह थामी। जो कोई पूछे ते ही कर लेखा, कस कस भाखों रूप न रेखा। तुलसी नैन सैन हिय हेरा, संत बिना नहीं होए निबेरा। निज नैना देखा हिये आँखी, जस जस तुलसी कह कह बाखी। तुलसी साहब निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं, मैं पूर्ण संतों द्वारा सिखाई गई माया के भ्रम जाल से मुक्त होने की विधि बयान करता हूं। सबसे पहले
जीव को सतगुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी फरमाया है, अज्ञा समना सुसाहिब सेवा। सतगुरु की सबसे बड़ी और सर्वोत्तम सेवा सतगुरु के हुक्म का पालन करना है और सतगुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करना है। सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार जब साधक अपना ध्यान अंदर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर कर लेता है तो उसे आंतरिक कमल पर सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। आंतरिक रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ती हुई सूरत पहले रूहानी मंडल सहस्त्रदल कमल को भी स्पष्ट देख पाती है। वहां पहुंचकर शिष्य का ध्यान उस नुक्ते पर स्थिर हो जाता है। आंतरिक अनुभवों का आनंद लेने वाली सूरत तिल रूपी खिड़की में से बार बार अंदर जाना चाहती है। तीसरे तिल में दाखिल होने पर अंदर प्रकाश दिखाई देता है और अनहद नाद सुनाई देने लगता है। साधक के मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं रहते। पूरी तरह शांत और स्थिर हुआ मन आंतरिक आकाश में से आ रहे शब्द के अमृत को पीना शुरू कर देता है। इस अमृत को पीकर मन तृप्त हो जाता है। इसकी इच्छाएं तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। ज्यों-ज्यों सूरत अंदर ऊपर सतलोक की तरफ आगे बढ़ती हैं, प्रकाश बढ़ता जाता है। सूरत अंदर श्वेत पद और श्याम पद को पार करती हुई त्रिकुटी में पहुंच जाती है। वहां ब्रह्मांड अर्थात त्रिकुटी के उल्टे कुएं में से अमृत बरस रहा है, जिसे पीकर मन पूरी तरह तृप्त और शांत हो जाता है। इसे 5 तत्वों के काले, लाल, सफेद, पीले और भूरे 5 रंगों के उदय स्थान और उनकी कार्यविधि का बोध हो जाता है। वहां इसे शब्द की मनमोहक मुरली की तान सुनाई देती है। मुरली के नाद यानी मधुर शब्द को सुनकर मन विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों के व्यर्थ के रसों से सदा के लिए उपराम हो जाता है। आप आंतरिक अनुभव के विषय में विस्तार पूर्वक समझाते हुए आगे कहते हैं कि जब सूरत तिल की खिड़की को पार करके अंदर पहुंचती है तो इसे शब्द की ज्योति भी दिखाई देती है। जिस प्रकार दिए के जलने पर घर में प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार जीव के अंदर प्रकाश भर जाता है। जब सूरत उस ज्योति को चीर देती है तो अंदर तेज और प्रकाश से परिपूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। जैसे जैसे सूरत ऊपर जाती है, प्रकाश बढ़ता जाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करती हुई ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। इसे अंतर में तारामंडल दिखाई देता है। धरती और आकाश दिखाई देते हैं। इससे आगे सूरत सूर्यमंडल में पहुंच जाती है। जिस प्रकार दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश के कारण चांद तारे दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश के समक्ष चंद्रमंडल और तारामंडल का प्रकाश धुंधला हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से अंतर में 7 द्वीप 9 खंड दिखाई देने लगते हैं। वहां 7 समुद्र दिखाई देते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम यानी त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। वहां अन्य बहुत सी नदियां परस्पर जुड़ी हुई नजर आती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। वहां पहुंचकर चारों खानियों का रहस्य खुल जाता है। चल और अचल 84 लाख जीवों की अनंत श्रेणियों का ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जीव को संपूर्ण त्रिलोकी का पूर्ण दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसके पश्चात दूसरा पर्दा चीर कर यानी अंतर की बड़ी बाधा को दूर करके शब्द के समुद्र में समाकर सूरत दुहागन से सुहागन बन जाती है। इसे अगम धाम की खिड़की दिखाई देती है। यह अगम धाम में पहुंचकर अमर अनादि परम पुरुष के दर्शन करती है। इसे सत्पुरुष के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए दिखाई देते हैं। सतलोक के कमल में सतगुरु के दर्शन होते हैं। वहां पहुंचकर
सुरत को सतगुरु और सत्पुरुष के एक होने का साक्षात अनुभव होता है। सत्पुरुष और सतगुरु दोनों प्रकाश के पुंज हैं। वह निर्मल प्रकाश का देश, वह मंडल ही सुरत का निज धाम है। वहां पहुंचकर सुरत आनंद रूप हो जाती है। उस मंडल को सतलोक या चौथा लोक कहा जाता है। किसी पूर्ण संत की सुरत को ही उस दुर्गम देश में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके पश्चात सुरत तीसरा पर्दा चीर कर, अर्थात एक अन्य आंतरिक बाधा को दूर करके अगम, अगाध, अकह, अनामी देश में पहुंच जाती है, जिसका भेद केवल पूर्ण संतों ने ही खोला है। वहां पहुंचकर सुरत को पूर्ण स्थिरता या विश्राम मिल जाता है और वह निश्चल पद की निवासी बन जाती है। उस मंडल का केवल अनुभव ही किया जा सकता है, परंतु रंग रूप आकार से न्यारे उस अकथ अकह धाम का शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने निजी अनुभव के आधार पर उस अनंत अनादि धाम के बारे में कुछ संकेत दिए हैं। आली री आज आनंद बधाई, पिय पद परसी पठाई, ये सुख चैन सैन कहाँ गाऊं, कही कही संत सुनाई। आदि अनादि अमर पद पावा, दुख सुख विपति नसाई, अब सब मरन जीवन भ्रम भागा, पेय प्यारी पद पाई। तुलसीदास बास घर अपने, अली सुख कहत न जाई। तुलसी साहब यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आंतरिक अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले आंतरिक जगत के अनुभवों का पूरी तरह खोलकर वर्णन करना संभव नहीं है। ना ही इन अनुभवों से प्राप्त होने वाले परम आनंद को शब्दों द्वारा बताया जा सकता है। वे कहते हैं, प्यारी सखी, मैं अपने प्रियतम के धाम पहुंच गई हूं और मुझे हर तरफ से आनंद से भरपूर बधाई मिल रही है। संतों ने इस अनुपम आनंद का हाल अपनी वाणी में प्रकट किया है, परंतु इस आनंद के बारे में केवल संकेत ही किए जा सकते हैं। इसे पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। उस अमर अविनाशी परम पद की प्राप्ति से हर प्रकार के दुख संताप दूर हो गए हैं। प्यारे प्रियतम के निज धाम पहुंचकर आवागमन का दुख और भ्रम सदा के लिए समाप्त हो गया है। उस प्यारे प्रियतम के घर के आनंद का वर्णन कर पाना असंभव है।